मित्रों, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अब टोबैको स्मोकिंग मतलब तंबाकू के लेने से क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में तो बहुत सारी जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। अब हर बार जब आप मूवी हॉल में जाते हैं तो तंबाकू से क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बताया जाता है। सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे तंबाकू का जो पैकेट है उस पर बताया जाता है कि तंबाकू क्यों नहीं पीना चाहिए, तंबाकू पीने से क्या हानि है। परंतु यह देखा गया है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी, इतनी जागरूकता होने के बाद भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। और सच्चाई यह है कि आज के दिवस में हम अगर देखें तो तंबाकू का सेवन विश्व में सबसे बड़ी महामारी है। मतलब लोग बात करते हैं डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, लोग बात करते हैं कोविड का, डेंगू का, लेकिन अगर आप देखिए तो तंबाकू अपने आप में सबसे बड़ी महामारी है। और एक एस्टिमेट बताता है कि लगभग 132 करोड़ व्यक्ति इस दुनिया में सिगरेट पीते हैं, मतलब तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पता है साइड इफेक्ट है, फिर भी हम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। तो तंबाकू में एक बहुत ही एडिक्शन वाला चीज होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। ये बहुत ही एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है। अब आप कहेंगे कि कॉफी के अंदर भी कैफीन एक एडिक्टिंग सब्सटेंस होता है, तो कॉफी लेने से इतनी ज्यादा हानि क्यों नहीं होती, तंबाकू पीने से ही क्यों होता है। तब कॉफी में क्या है कि कॉफी को आपने बॉयल किया, कैफीन निकल गया, बाकी चीज को, प्रोडक्ट को फेंक दिया। बट जब आप तंबाकू में निकोटीन लेते हैं, तो जब आप उसे स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग के दौरान बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, टार बनते हैं, लगभग 5000 से ज्यादा टॉक्सिन बनते हैं जो आपके शरीर में हानि पहुंचाता है, चाहे वो कैंसर हो। मतलब 200 से ज्यादा तरह की बीमारियां, कैंसर आपके स्मोकिंग से प्राप्त होता है। फिर भी लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि एक निकोटीन एक ऐसा एडिक्टिंग चीज होता है जिसके कारण लोग नहीं छोड़ पाते हैं। अब क्या होता है कि निकोटीन या कोई भी हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है, वो आपके ब्रेन में जाता है और जो हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, इसको रिलीज कराता है। तो जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपका जब ये विड्रॉल होता है तो दिक्कतें होती हैं। अब अगर हम इसको पॉजिटिवली लें कि अगर किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की आदत है और वो स्मोकिंग छोड़ता है, तो स्मोकिंग छोड़ने से जो बेनिफिट्स है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। नंबर 1, स्मोकिंग खत्म किए 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर सबसे पहला बेनिफिशियल इफेक्ट जो आता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन सब का रिलीज होता है। तो जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हार्ट अटैक की संभावना है उस दौरान, बाकी हार्ट फेल्योर की संभावना, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो स्मोकिंग किया हुआ बंद किया, बेनिफिट 30 मिनट में शुरू हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा। अब क्या होता है कि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो क्रेविंग होता है, लेकिन ये क्रेविंग होना एक्चुअली आपका 48 घंटे से 72 घंटे के बाद होता है। इस बीच में बेनिफिट्स आपके जल्दी जल्दी शुरू होते हैं। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके सेल्स, आरबीसी की संख्या, चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक केमिकल होता है जो आपके आरबीसी में, जो रेड ब्लड सेल है, जो शरीर में ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जाके फंस जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन डिलीवरी आपकी कम हो जाती है। तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए आरबीसी ज्यादा संख्या में बनाता है और आरबीसी के साइज बड़े हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत बार देखिएगा कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। बट क्या ये बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन इसको स्मोकर के लिए बेनिफिशियल है? वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। भैया, आप ऑक्सीजन ले जाने में आपका हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा हीमोग्लोबिन बन गया। लेकिन जो अब ये नए हीमोग्लोबिन बन गए, ये बड़े बड़े हीमोग्लोबिन बन गए, इसमें चिपकने की क्षमता ज्यादा होती है,
तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड हाइपर कोआगुलेबल, मतलब ब्लड में थक्का जमने की संभावना ज्यादा होती है, तो उनमें हार्ट अटैक्स होने की संभावना ज्यादा होती है या लकवा होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स करना शुरू हो जाता है 6 घंटे में। आपके रेड ब्लड सेल से कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलने लगता है तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। जब आपका ऑक्सीजनेशन काफी होता है तो आपका पॉजिटिव मूड आने लगता है। यूजुअली 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि जिसने स्मोकिंग छोड़ा है उसको अच्छी भूख लगने लगती है, एपेटाइट इंप्रूव होता है। अब बॉडी का मैकेनिज्म है कि आपके अंदर जो गंदगी है उसको रिलीज करेगा। तो स्मोकिंग करी आपने तो लंग के अंदर जो चीज गंदगी जमा हो गई, तो कफ एक रिफ्लेक्स होता है, आप कफ करके फेफड़े के नलियों के अंदर जो गंदगी है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म आपका है, जो जब भी आप सिगरेट पीना छोड़ेंगे ये बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब मुद्दा यह होता है कि हम छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो जब 48 से 72 घंटा होता है तो जब आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम होने लगती है तो आपका क्रेविंग होता है। क्यों? कि उस समय आपका जो हैप्पी हार्मोन्स था, डोपामिन, सेरोटोनिन कम होने लगा, तो आप में एंजाइटी, एकदम घबराहट होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, पसीना चलने लगेगा, जी मचली उल्टी, इच्छा करेगी कि अब सिगरेट पियो। इसी को क्रेविंग कहते हैं। अगर आपने इस क्रेविंग को उस 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर से, तभी जाके स्मोकिंग छूटेगा। सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज सोचिए कि अगर हम स्मोकिंग छोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव हेल्थ हो जाएगा। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, कैंसर, इन सभी चीजों से मुक्ति मिलेगी। अब एक फंडामेंटल चीज है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकर है और वो अपने आप को स्मोकर समझ लेगा और वो चाहेगा कि अब मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल होगा। अगर पहले वो एज्यूम करे कि मैं स्मोकर तो हूं ही नहीं, मैंने कुछ दिनों के लिए स्मोकिंग कर ली थी, ये हमारी टेम्पोररी आदत थी, अब ये टेम्पोररी आदत मुझे बंद करनी है, मैं बेसिकली नॉन स्मोकर हूं, मैं बेसिकली स्वास्थ्य के प्रति जागरूक इंसान हूं। जब आप एक पॉजिटिव थॉट लेंगे और अपने आप को जो आपने टैग किया हुआ है कि नहीं मैं स्मोकर हूं, जब ये टैग आप हटा देंगे कि नहीं मैं स्मोकर तो हूं ही नहीं, अरे यार कभी 2-4 बार सिगरेट पी लिया तो पी लिया, अब नहीं पीऊंगा, तो जब आप एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं तब आपके स्मोकिंग का बिहेवियर खत्म होता है। तो व्हाट इट इज सेड कि पहले जो आपके ट्रिगर्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उन ट्रिगर्स को किसी पॉजिटिव इफेक्ट से, पॉजिटिव हैबिट से चेंज कीजिए। मान लीजिए सुबह में बहुत ज्यादा तलब हो रही कि मुझे सिगरेट पीना है, आप एक काम करो कि उस समय आप 2 गिलास पानी पी लो और 15 से 20 बार गहरी गहरी सांसें लो और थोड़ा सा 2 बार या 4 बार पुशअप कर लो। आप इसको अपने बिहेवियर को चेंज कर लो। आपका ट्रिगर है, मैं मानता हूं, आपके अंदर तलब हुई, अब उस तलब को आप रिप्लेस कीजिए। दोपहर में मान लीजिए जिस समय आप खाते हैं या ऑफिस में बैठते हैं, खाली बैठते हैं, उस समय लगता है कि मुझे तलब आ रहा है, तो तलब आ रहा है तो उस समय आप उसको चेंज कर लीजिए कि मैं उस समय जिम जाऊंगा, जिम में जाके 10 बार पुशअप करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और उसके बाद मैं पानी पी लूंगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूंगा। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं तो हमारा बॉडी भी आपके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कर जाता है। आपका इनर सेल्फ है वो अब पॉजिटिव होने लगा, अब वो हेल्दी बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करने लगा। तो जब वो हेल्दी बिहेवियर को एक्सेप्ट करने लगेगा तो जो तलब आपका पहले सिगरेट पीने के लिए होता था वो तलब आपको अब हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी एक्टिविटी के लिए करनेगा। टोबैको गलत चीज है, टोबैको गलत चीज है, तो जो मूवमेंटम आया एंटी टोबैको का वो हमारे देश में 2005 से 2010 के बीच में आना शुरू हुआ। तब तक एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो टोबैको का आदी हो चुका था और वो लोग रिप्रेजेंट करते थे सोसाइटी में ऐसे लोगों को जो बिंदास लोग हैं। तो जो एक पॉजिटिव इमेज बनता है, चाहे आप देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वीड्स यूज हो रहा है, कहीं भी यूज हो रहा है, देखिएगा कूल फीलिंग होता है, अरे यार ये बंदा बड़ा कूल है ना। ये परसेप्शन पिछले 30-40 वर्षों में बना है। अब इस परसेप्शन को अगर हम चेंज करें कि दैट इज नॉट कूल, कूल इज हैविंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, कूल इज बीइंग स्ट्रांग, अगर इस तरीके से करेंगे तभी हम समाज में परिवर्तन ला पाएंगे, तभी हम वर्ल्ड नो टोबैको डे को जन जन तक पहुंचा पाएंगे।
तो एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क को लाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि टोबैको से बीमारी होती है, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन उस जागरूकता के साथ साथ टोबैको नहीं लेना एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को एग्जिबिट करता है। यह समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका टोबैको छूटता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर केपी चंद्रा, लखनऊ से। नमस्ते।